मैं शोभा हूँ। मैं नेपाल से आई हूँ। मैं घर का काम करती हूँ और मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, बाकी सब लोग भी है लेकिन साथ में हैं, अच्छे से रह रहे हैं। पहले हम पहाड़ पर्वत में रहते थे और उधर मेरे पापा के बहुत सारे बच्चे हो गए 6 बच्चे हो गए, तो उधर बढ़ाने में थोड़ा तकलीफ हो गया। गांव जगह में भाड़े पे रहते थे, 1000 रुपये देते थे, कच्ची घर था। वो हालत देख के मेरे मम्मी पापा ने चलो उधर भटकने से अच्छा हम लोग के सामने ही भटके मेरी बेटी, ताकि खुद हम थोड़ा हेल्प कर पाए, मेरे घर में आके थोड़ा एक घास खा के जाए। तो हम लोग 7 दिन लग गए बोलते थे पर्वत से नीचे मैदान में आने के लिए चल के। तो हम लोग को सबको किसी को गोद में किसी को कंधे में लेके तराई पे आए मैदान पे। फिर उधर जंगल जैसा था बहुत बड़ा, उसको फाड़ के थोड़ा सा झोपड़ा बना के ऐसा बैठे थे। और रास्ते में 10-15 मैंने घर से ही रोटी और सूखी मच्छी रहती है ना, उसका चटनी डब्बे में भर के अपने रास्ते में भाड़ा कम पहुँचेगा करके वो ही हम लोग 3 दिन तक रोटी, और वो ठंडी महीने में आए थे, कुछ खराब नहीं हुआ था, वो खा के हम लोग मुंबई पहुँचे। मेरा हस्बैंड क्या बोलता है, हम किसी के ऊपर भी बोझ ना बने। आते ही फौरन काम पे लग गया। पहले झाड़ू पोछा पार्किंग में लगाने का काम किया, उसके बाद पापा का ड्यूटी संभाला रात का, थोड़ा वो गाँव गए तो कंपनी में ज्वाइंट हो गए। कंपनी में भी अभी प्यून का ही काम करते, लेकिन बहुत तारीफ करते बोलते उधर भी, उनको बहुत सपोर्ट करते और जो मैं बोलती हूँ उनको वही सही लगता है। मतलब जो भी वो करना चाहते हैं मुझसे पूछ के ही करते हैं, ये सही है कि नहीं। दोनों का एक दूसरे का समझते हैं, इसलिए हमारा ज़िंदगी आगे जाता है, हर वक्त में इस्तेमाल आता है। मुझे थोड़ा सा सीरियस दिखता है ना, तो मेरा हस्बैंड बार बार पूछने लगता है कि है क्या हुआ, क्यों इतना खामोश है, बोल। 10-15-20 हज़ार तो अभी तो मेरा भी हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग का अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। हाँ, मुंबई में अभी आए 2 साल हुआ। गेट ऑफ इंडिया, जू, बस वैसे उतना ही गई हूँ, ज़्यादा नहीं गई। अरे छोटे मोटे गार्डन में जाते हैं बच्चों को लेके, ऐसे वही एंजॉय है। अभी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा बूढ़ापन ही इधर ही चला जाएगा। काम का एहसास नहीं हो रहा है, थकान का एहसास नहीं होता, मतलब हर वक्त में स्माइल ही आता है। किसी चीज़ की महसूस नहीं होती है। मतलब अब जैसे हम अपने नेपाल में होते थे तो हर चीज़ का महसूस करते थे कि वो हमको मिलता नहीं था। इधर क्या है, अगर इस तरह से नहीं मिला तो उस तरह से ज़रूर मिलता है। अगर मैं इधर ही हूँ तो मेरे घर में मिल रहा है, ऐसा रहता है मुंबई में। मैंने गलत नहीं किया है ना, तो स्मेल ही रहता है मेरा। और घर जाऊँ, जैसे घर के अंदर एंट्री करती हूँ, बच्चों का एक्टिंग देखती हूँ, बड़ों का एक्टिंग देखती हूँ, उसमें स्मेल आ जाता है, ऐसे ही वक्त चला जाता है। बाय बोल। गांव में क्या है, जैसा पैसा उस तरीके से पढ़ाई। इधर क्या है भाई, अपना ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं इधर, भले कम पैसे से हो, अच्छे से देते हैं इधर। गांव में ऐसा नहीं है। गांव में कमज़ोर का कमज़ोर ही हाल है, अच्छाई का अच्छा ही है। रोजगारी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते अच्छे से, कमज़ोर रहते हैं, इसलिए बच्चे खुद अपने खड़े नहीं हो पा रहे। मेरे फ्रेंड नहीं, फ्रेंड कोई भी नहीं है। फ्रेंड मेरे ननंद है, दीदी है, घर फैमिली है फ्रेंड। यही है, किसी के घर में नहीं जाती हूँ, किसी से बात भी इतना नहीं करती हूँ, क्लोज भी नहीं जाती हूँ। जैसे मिले हाय हेलो स्माइल, बस उतने काफ़ी है। ये मेरी भाभी है सबसे बड़ी, और मम्मी पापा सब लोग गांव में हैं, तो मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ। क्या बोलूँ, मेरी फैमिली अब यही है। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा इनको मानती हूँ। उनको सपना है कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ाने का,
डांसर बनाने का। अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे लोग पढ़े, हमारे जैसे ना बने। अभी हमारा टाइम पे तो इतना मुश्किल है, इनके टाइम पे कितना मुश्किल होगा। भटक ना पाए, बाद में के ना रोना पड़े। उन लोग हमको अच्छे से देखे, ताकि हमारा वो देख के भाई हमारे माँ बाप ने हमको ये काबिल बनाए हैं करके उनको थोड़ा अनुभव होए। इस तरीके से मैं उनको अच्छे से मतलब अपने हिसाब से उनको बड़ा करना चाहती हूँ, बस इतना ही। और उसमें मेरा हस्बैंड का भी फुल सपोर्ट है। जैसे नॉर्मल स्कूल में मैंने जैसा सुना है, अच्छा मतलब होता है, पढ़ाई जिधर भी अच्छा ही है, लेकिन मन कहता है मेरे बच्चे अच्छे में जाए। उसके लिए मैंने एक भगोना बनाया है बच्चों का, स्कूल खर्च के लिए, मतलब खुदरू के जो बोलते हैं ना, वो बनाया है। तो उसमें डालती हूँ उन दोनों का हिस्सा, ताकि मैं उन लोगों को पढ़ा पाऊँ। मैं क्या चाहती हूँ, मेरा बच्चा भी इंग्लिश से बात करे। 2-3 जगह लगाई मैंने, और उन लोग बोलते तुम्हारे बेटे बहुत कमज़ोर है, कुछ लिख के पढ़ के नहीं आता, हम कैसे पढ़ाएं। तो मैंने चलो मेरे बच्चे का कमज़ोरी है, भले ज़्यादा ही पैसा ले, जो उसको रटाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं सही तरीके से, मैं उधर डालूँगी। तो मैंने कांटेक्ट भी किया, भले वो जगह दूर है उसको आने जाने में, बोलता भी है रास्ते में कितना दूर डाले हो, कितना दूर है भाई, पढ़ाई ज़्यादा है, दूर तो हमेशा तुम करते रहोगे आगे पीछे। तो मैं अभी 1000 रुपये दे के उसको पढ़ा रही हूँ। टीचर भी अच्छी मिली है, उसका हर चीज़ ध्यान रख रहे हैं। अभी उसका एग्ज़ाम तो बोल रहा है मम्मी अच्छा जा रहा है, और जिधर मैं पढ़ा रही हूँ उधर भी बोल रहे हैं हाँ अभी थोड़ा है इसका सुधार। तो खुशी आती है मन में, मुझे लगता है भाई वो 1500-2000 बोले तो भाई मैं खुशी खुशी दे दूँ, ऐसा मन में आता है। अब बड़े को हमने अभी ऐसे लॉकडाउन लग गया, उर लग गया, ये लग गया, तो हम उसको जल्दी से डाल नहीं पाए। और उस टाइम हमारा हालत भी, सिचुएशन भी बहुत कमज़ोर था, हम खुद पेट के लिए नहीं हो रहा था, तो उसको स्कूल भेजने के लिए तो मुश्किल है ना। तो अभी सही जगह में आए तो उसके लिए नहीं हुआ, उससे थोड़ा टैलेंट वो होएगा, छोटे में डालेंगे तो जो भी छोटे में सीखना है वो अभी से कब्जा कर लेगा करके मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ उसकी, ताकि कल के दिन बड़े को कुछ नहीं आया तो छोटा बता पाए उसको। इसलिए मैं छोटी थी, ऐसा कैसा करती थी, तभी से मैं हिलने लगी थी बोल रहे थे। और जिधर भी जो भी म्यूजिक चालू हुआ उधर नखरा दिखाती, और जिसने भी जिस जैसा एक्टिंग किया वही एक्टिंग में घर पे आके दिखाती थी सबको, और सब हंसते थे, बोलते थे कि फिर से कर, फिर से कर। फिर मैं घर में गाना बजा के ही काम करती थी, डांस करके ही काम करती थी। ऐसे कर करके मेरी माँ का सोच आया था इसको डांस में डालूंगी, ये सब इस कमज़ोर थे मम्मी, इसलिए नहीं हो पाया। मैं खुद करती हूँ, खुद देके स्मेल होता है बस। और गांव में भी जिधर भी जो भी शादी जो भी हो, मुझे डांस कराते थे, मुझे पुरस्कार देते थे, मुझे और हौसला देते थे, अच्छा करते हो ये वो, मुझे पुरस्कार मिलता था। मुंबई में भी आई, जैसे हमारा तीज रहता था प्रोग्राम, उसमें भी मैंने डांस किया, मुझे पुरस्कार मिला था, और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे। ऐसे चलते चलते अभी तक नहीं छूटा है वो। घर में भी मेरा, इधर लोग काम करते हैं, उधर छोटा सा ऊपर बसता है, डांस करते रहते हो, कितना डांस करती है। एक दिन मेरे हस्बैंड को मैंने वही सवाल किया, मैं जब गुजर जाऊंगी तो मुझे बैंड बाजा करके ही मुझे शमशान लेके जाओ, ताकि मेरा आत्मा खड़ा होके डांस करके जाए। तो जल्दी तो मर, मैं जल्दी तो मर, मैं कर लूंगा ऐसा। घर में क्या था, खाने को थोड़ा कम, हम लोग 6-7 भाई लोग बहन थे, खाने को थोड़ा कम होता था, खर्च नहीं बचता था। तो भाई को क्या लगा, भाई मेरे पापा अकेला काम कर रहे अकेले, तो मैं उनको थोड़ा सपोर्ट करूँ। पढ़ाई में भी वो टैलेंट है पूरा, लेकिन उसका दिल नहीं लगा पढ़ाई में, क्योंकि उसका पापा का कमज़ोरी दिखाई दिया।
ये सब दिखाई दिया तो उसको स्कूल जाने का इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो मम्मी बोली ठीक है, गांव के धूप से, काम से, खेती से बच्चे थोड़ा मतलब बोलते हैं ना स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। पहले क्या काम किया मेरा भाई ने, ये भवानी नगर का चढ़ान है ना, वहाँ से पानी साइकिल में बो के इधर पहुँचाता था। बोला छोटे में ही मेरे पापा इधर काम करते थे, थोड़ा हेल्प करते थे। बोला वहाँ से स्टार्ट काम किया। फिर इधर की जो एक ओनर इधर ही रहते हैं, तो उसका रौनक देखा ना, उसमें ताकत हिम्मत देखा, भाई ये लड़का यहाँ तक पहुँच रहा है ये अवस्था में। मेरे नीचे पापा काम करते हैं ना तुलसिंह, मैं उनका लड़का हूँ और मैं अभी गांव से आया हूँ, मुझे काम नहीं मिला, छोटे हैं करके काम नहीं दे रहे, तो मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कल से मेरे साथ चलो। तो उनके साथ वो गया। जाते जाते थोड़ा थोड़ा वो कितने हज़ार में लगा था, बोला 8 या 9 हज़ार में काम पे दिलाया। बोला तो छोटा मोटा इनका सिर्फ सपोर्ट पीछे पीछे का सपोर्ट बनाया। अभी तो वो बहुत अच्छा, उसका 20,000 सैलरी पड़ गया। बाहर का कपड़ा बनाता है, वही देखता है, वही सप्लाई करता है। मतलब उन्होंने अभी उनको थोड़ा जगह दिए हैं वो कंपनी में। तो ऐसे ही करते करते उसका भविष्य तो सेटल हो गया इधर ही। पापा का संस्कार, मम्मी का संस्कार मेरे सर पे ऐसे ही बनाता है ये रैप। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है उसका शब्द शब्द में ना एक एक बूंद गिरेगी। अगर समझना चाहो तो, पता नहीं दुनिया क्यों नहीं समझ रही है उसके उसमें। रेडी छ गन क्लिक गर्दा होला जगतमा गायब ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यु मोक्षी एमामृताय। धरतीको गोलोभित्र मनुष्यको बास छ, नर्कको ढोकाभित्र पापीलाई नै राख्छ। पसिना बगा मित्र पसिनामै जित्छ, फर्केर आउन जीवन एकै जुनी मिल्छ। बसिन चुप्प लागि कला मेरो गुप्त राखी, फर्किन्छ आत्मा राति छैन मेरो साथमा साथी। महादेवको मन्त्र जापी मार्छु सबै दुष्ट पापी, यतिकै जिस्का हैन काटिदिन्छु रुद्र घाँटी। रहस्य होला बग्दा रगतको खोला, लोकल ग्याङ रियल फ्यान देख्दा भाइको सातो जाला। वार पार छुरा होला लाटा मुखमा लगा ताला, शान्ति लाउन क्रान्ति चल्छ खुकुरी र भाला। हतार नगर हरेस नखा हजुरबाले भन्थे, क्षति गरे क्षमा मिल्न कठिन हुन्छ भन्दै। त्रास तेरो खलास गर्न क्लास दिन्छु ध्यान दे, ज्ञानी बुद्धिमानी बन्न खराब बानी छाड दे तेरो खराब बानी छाड दे तेरो खराब बानी छाड दे। ज्ञानी बुद्धिमानी बन्न खराब बानी छाड दे, रिस रागलाई मार्दै तेरो खराब बानी छाड दे। ज्ञानी बुद्धिमानी मेरा दूसरा भाई भी बहुत अच्छा गाता है। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। रे तोरे नैना हाय नैना 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 हाय। ऐसे बात आया, गांव वालों ने बोला भाई अच्छा गाता है, इसको आगे लेना चाहिए, क्योंकि गांव में उसके लिए सबसे बड़ा पैसा चाहिए। मेरी माँ ने लोन निकाल के उसको काठमांडू बड़े शहर में भेज के फिर वो गया गाना, एक गाना वीडियो निकाला तो वो थोड़ा कमज़ोर निकला। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया। हाय मस्का लगाओ ना छोड़ो जी छोड़ो, समझती है तोरी धनिया। ऐसे हो गया, ज़्यादा कर्ज हो गया। फिर अब 2 ही थे, घर का खर्चे चलाए या उसका सपोर्ट करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी माँ ने उसको थोड़ा टचर दिया भाई को, हम गरीब है, जिसके पास पैसा है वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम नहीं बढ़ सकते। उसने भी कभी चाय की दुकान में काम किया, कभी किधर काम किया, कभी नाइट किया पापा के साथ, कभी डे किया। तो मैडम ने उसको भी बुला लिया साथ में। अभी क्या हो रहा है, साथ में लेके जा रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं, खर्चे इनका ही रहता है, सब खाना पीना जो भी है, दुख बीमार का इन मैडम ही देखते हैं। पापा को मम्मी को इधर भटकता हुआ भाई लोग नहीं देख पाए तो उन लोग को गांव भेजे। तो भी जो भी लोन बिन है जो भी था अभी इन लोग भेज रहे, उधर कर्ज हो रहा है धीरे धीरे।
अभी उन लोग का मन में क्या आता है, हम भी कैमरा में बनाते तो हम भी आगे हो जाते, ये ख्याल आता है। तो तब मैं सोचती हूँ खूब सारा सुबह से शाम तक काम करके इनको कुछ दिला दूँ ताकि इनको सुकून मिले, ये सोचती हूँ मैं, लेकिन होता नहीं है। होएगा वो भी कभी न कभी। मेरी मम्मी को क्या है, सही चाहिए, गलत नहीं चाहिए, सही के जगह सही, गलत की जगह गलत, ऐसी है। वही मेरे उसमें आया है, नहीं देने वाले को देने सिखाओ। वड़ा पाव कैसे खोले उन्होंने फेवरेट है उनका, वो बहुत अच्छा है। बॉम्बे में आते हैं ना, 10-15 घर काम करते हैं उन्होंने, वो वड़ा पाव खा के ही काम करते हैं। क्यों ना खुद बना के खाए एक बार। तो जा गई किसी के, वो गई कैसा बनता है, क्या बनता है, क्या क्या डालना पड़ता है, वो सब उन्होंने कैप्च कर लिया। दिन का 50 रुपए देती थी मम्मी वो जगह का। कितना खुश होती थी ना वो, बिक्री करके घर आके पैसा गिनती थी। तो खुद का मेहनत अपने हाथ से बनाया हुआ वड़ा पाव दूसरा तारीफ करके जाएगा तो उसमें दुख दर्द सब भूल जाएंगे ना। मम्मी का क्या है, किसी को नाराज नहीं करते वो। हम बच्चे लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दे, भले वो कर्ज में डूब जाए। ये ख्वाहिश से हम लोग को बड़ा किया है। किसी ने तुम बहुत अच्छी हो बोलोगे ना, मैं वो याद कर करके हंसते रहूंगी। क्यों बोलते हैं मुझे ऐसा, पता नहीं। मैं दिखने में काली तो हूँ लेकिन रहता है ना, मैं वैसे ही हंसते ही गोरी मुझे लग जाती हूँ बोलते मुझे क्या ख्याल आता है अभी, भाई कल हम कितने जगह में थे, अभी कितने जगह में आए, कल हम अब फिर से जाएंगे मेहनत किया तो। ऐसा मन में आता है, डरने का नहीं, सोचने का नहीं, कुछ भी नहीं। तो जैसा चल रहा है चलने दो। हम आपके घर में आते, दो बात करते, काम करके जाते, ताकि आपको हमको निकाल, भाई अच्छे नहीं है मत ये बोलना ना पाए आपको। इस हिसाब से हम काम करें ना। जो अकड़ू है, जो खड़ूस है, वही भटकता है। जो सच्चे दिल से काम करता है, हंस खेल के काम करता है, वो कभी भी नहीं भटकेगा। और जिधर भी वो घुटना टेकेगा ना, खड़े हो पाएगा। मेरा ये ख्याल है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटती हूँ। चलते गए, रूम में क्या गए, रूम में क्या गए, पूछते गए। तो एक भैया मिले हमको, तो है ऐसा ऐसा है, इतना भाड़ा है। तो हमने बोले दिखाओ, दिखाया। फिर दिखे तो हर तरफ से चमक ही था वो घर में। हाँ, चमक था। तो मन में ऐसा है, भाई ऐसा घर हमने कभी देखा नहीं था, अगर इसमें रहने लगे तो कितने खुश हो गए। इतना छोटा है फिर भी हॉल जैसे दिखता है अंदर, बहुत मस्त है। मुझे नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि मेरे फैमिली में कोई आँच ना आए, इस किस्म का डर लगता है। और उसके बाद मेरा दिन कब आएगा कि मैं अपने नेपाल जाऊँ। पहाड़ पर्वत भी हरियाली है, अभी तो बहुत चमक रहा है, सुंदर हो रहा है अभी तो, क्योंकि बरसों भर का जो ये पत्ता रहता है ना, वो गिरता है और ऊपर नया जो निकलती है ना, पूरा अभी तो ग्रीन ग्रीन होगा नेपाल पूरा। हरियाली, पहाड़, उसका मौसम, स्वस्थ हवा, इससे हमारा पूरा रोग जो भी है अंदर का सब निकल जाता है। ऐसा ना हो जाए कि कभी जा ही नहीं पाए, ये इतने डर लगता है बस, बाकी कुछ भी नहीं, सब सामना कर लूंगी दिल से स्ट्रांग रहना चाहिए, बाकी कोई कुछ किसी का नहीं बिगाड़ पाएगा। हंसते खेलते अभी 25 साल की हो गई हूँ, 25 साल और मुझे गुजारना है, अच्छे से गुजारना है। दुख
शौक जो भी है मैं सामना कर लूँगी। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपनी गाँव में किसी के छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊं।